मसीह में आप सबको सलाम। अजीज़ों, आज की वीडियो का जो मौजू है, हम इस बारे में बात करेंगे कि खुदा का लामहदूद इख्तियार उसकी तमाम मखलूक और फ़िज़ा पर है। अजीज़ों, खुदा के लामहदूद इख्तियार को समझने के लिए हम यसाया 40 बाब को ज़रूर गौर से पढ़ें। खुदावंद खुदा यसाया 40 बाब में उन लोगों से मुखातिब हैं जो तारीकी में हैं, अजीब हालत में गमज़दा और दिल बर्दाश्ता हैं, जिनको रिहाई का कोई रास्ता नज़र नहीं आता, अनजाने खौफ और दहशत का शिकार होने की वजह से बेदिली का शिकार हैं, गुनाह के बोझ तले दबे हुए चिल्ला रहे हैं कि उन्हें होलनाक तारीकी से निकाला जाए। उनके लिए तसल्ली के अल्फाज खुदावंद की तरफ से हैं कि मेरे लोगों को तसल्ली दो कि तमाम बनीनो इंसान के गुनाह का कफ़ारा आज से 2000 साल पहले जब खालिक मखलूक बनकर इस दुनिया में आया अदा हो चुका है। मुक़द्दस यूहन्ना की इंजील उसका पहला बाब उसकी 14 आयत में लिखा है, कलाम मुजस्सम हुआ और फजल और सच्चाई से ममूर होकर हमारे दरमियान रहा, और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा बाप के इकलौते का जलाल। अजीज़ों, वही जलाली खुदावंद जब कामिल इंसान बनकर आया तो उसने अपने लहू का आखिरी कतरा भी हमारी मखलसी और गुनाहों की माफ़ी के लिए सलीब पर बहा दिया। आज पूरी दुनिया से अपने तख्त पर बैठा हर इंसान से जो हालात से मायूस, उदास, परेशान, गुर्बत, अफलास, खौफ से डरे हुए हैं, फरमाता है, मत डर, मैं तेरे साथ हूँ, हरासा ना हो, मैं तेरा खुदा हूँ, मैं तुझे जोर बख्शूंगा और मैं अपनी सदाकत के दाहिने हाथ से तुझे संभालूंगा। अजीज़ों, हमारी पूरे ईमान के साथ ये दुआ होनी चाहिए कि ऐ मालिक खुदावंद, मेरी आंखें तेरी तरफ हैं, मेरा तवक्कल तुझ पर है, मेरी जान को बेकस ना छोड़, मुझे इस फंदे से जो मेरे लिए लगाया गया है और बदकिरदारों के दाम से बचा, शरीर आप अपने जाल में फंसे और मैं सलामत बच निकलूं। अजीज़ों, खुदावंद अपने तख्त पर है और उसकी सल्तनत सब पर है। खुदावंद खुदा अपनी कुदरत के कलाम से सब चीज़ों को संभालता है। हमें दिन और रात अपनी आंखें ईमान के बानी खुदावंद यीशु मसीह पर लगानी चाहिए। अजीज़ों, जो कुछ इस वक्त दुनिया में हो रहा है वो सब खुदा की इजाज़त और उसके नबूवती कलाम के मुताबिक हो रहा है। खुदावंद खुदा यसाया नबी की मार्फत अपने इस इख्तियार को, जिसका वो वाहिद मालिक है, अपने कामों को बयान करता है कि कोई इंसान इन कामों को करने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। इंसान जो आज खुदा बन बैठा है, इससे सवाल करता है। यसाया 40 बाब उसकी 18 आयत में लिखा है, बस तुम खुदा को किससे तशबीह दोगे और कौन सी चीज़ उससे मुशाबा ठहराओगे। अजीज़ों, खुदा कादिर मुतलिक है, दुनिया की तमाम कौमों पर हुक्मरान है। हम दुनिया की तरफ नज़र करें, बाबल, फारस, यूनान, रोम, मिस्र, असीरिया अपनी शान और शौकत समेत नेस्त नबूत हुई, क्योंकि खुदा की नज़र में कौमें डोल की मानिद, एक बूंद की मानिद हैं और तराजू की बारीक गर्द की मानिद गिनी जाती हैं। अजीज़ों, तारीख में बहुत सी कौमों ने दुनिया पर छा जाने की कोशिश की, लेकिन कोई कामयाब ना हो सका। सब नाकाम रहे और सफ़ाए हस्ती से मिट चुकी हैं। अब हम दुनिया की तरफ आते हैं। हमारी दुनिया की आबादी इस वक्त तकरीबन 18 अरब तक पहुँचने वाली है। अजीज़ों, खुदा के आगे हमारी ये दुनिया के सारे बशिंदे टिड्डियों की मानिद हैं। खुदा तमाम दुनिया से बड़ा है, वो खालिक है। यसाया 40 बाब उसकी 22 आयत के मुताबिक खुदा महज ज़मीन पर बैठा है और उसके बाशिंदे टिड्डों की मानिद हैं। वो आसमान को पर्दा की मानिद तानता है और उसको सुकूनत के लिए खैमा की मानिद फैलाता है। अजीज़ों, अगर हम दुनिया के नामवर लोगों को देखें जिन्होंने बड़े बड़े कानून बनाए, बुरे मंसूबों से दुनिया को कंट्रोल करने की कोशिश की, जैसे नबूकत नसर, सिकंदर आज़म, फ़िरौन, हिटलर, आज भी ऐसे ही हिटलर की तरह बहुत से लोग जो अपने नापाक अज़ाइम से दुनिया को अपने बनाए हुए कानून के ज़रिए से चलाने की कोशिश में लगे हुए हैं। यसाया 40 बाब उसकी 23 आयत में उन लोगों के लिए कहा गया है। यसाया 40 बाब उसकी 23 आयत में ऐसे लोगों के लिए लिखा गया है कि खुदा शहजादों को नाचीज़ कर डालता है और दुनिया के हाकिमों को हीच ठहराता है। अजीज़ों, जब हम अपनी आंखों को रात के वक्त आसमान की तरफ उठाते हैं, जो खुदा की दस्तकारी है, और चांद और सितारों को जिनको खुदा ने मुकर्रर किया है, जो रात के वक्त हुकूमत करते हैं, अनगिनत सितारों को जिनका शुमार कोई नहीं कर सकता, सिर्फ खुदावंद खुदा ही है जो इनके लश्कर को शुमार करके निकालता है और उनको नाम ब नाम बुलाता है। उसकी कुदरत की अजमत और उसके बाजू की तवानाई के सबब से एक भी गैर हाजिर नहीं रहता। अजीज़ों, हम खुदा की अजमत और कुदरत को किस चीज़ से तशबीह या मुशाबा नहीं कर सकते। इंसान की सोच खुदा के बारे में महदूद है, क्योंकि हम महदूद अकल के मालिक हैं। हम अपनी महदूद अकल से लामहदूद खुदा को अपने बराबर ले आते हैं। हमें लामहदूद खुदा की अजमत और कुदरत को
روح کے الہام سے جاننے کی ضرورت ہے۔ عزیزو، خداوند ہمارا نام لے کر ہم سے یہ سوال کرتا ہے کہ ہم یہ کیوں کہتے ہیں میری یا ہماری راہ خدا سے پوشیدہ ہے، اور یہ کہ مصیبت، دکھ یا آزمائش جو ہم پر آئی ہے خدا اس سے لا علم ہے۔ عزیزو، خدا ہمیں جواب دیتا ہے کہ کیا تو نہیں جانتا، کیا تو نے نہیں سنا کہ خداوند خدا ابدی اور تمام زمین کا خالق تھکتا نہیں اور ماندہ نہیں ہوتا، اس کی حکمت ادراک سے باہر ہے، وہ تھکے ہوئے کو زور بخشتا ہے اور ناتوانا کی توانائی کو زیادہ کرتا ہے۔ نوجوان بھی تھک جائیں گے اور ماندہ ہوں گے اور سورما بھی بالکل گر پڑیں گے، لیکن خداوند کا انتظار کرنے والے اثر نوزور حاصل کریں گے۔ عزیزو، خدا ہماری کم ایمانی کے باعث جو ہم خدا کی عظمت اور قدرت اور شفقت اور وفاداری کے بارے میں رکھتے ہیں شرمندہ کرتے ہوئے ہم سے یہ سوال کرتا ہے کہ کیا تم میرے بارے میں یہ سوچتے ہو کہ میرے لیے کوئی کام مشکل یا دشوار ہے؟ عزیزو، ہمیں خدا کے لامحدود اختیار اور اپنے دل کی تختی پر لکھنے اور گلے کا توق بنانے کی ضرورت ہے۔ یہ ہم پر لازم ہے کہ ہم اپنے نجات دہندہ کی شکر گزاری میں اپنا وقت گزاریں۔ نجات دہندہ کی بخشش ہے کہ جو ہمیں خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے مفت ملی، لیکن اجر پانے کے لیے ہمیں ایمان کی اچھی کشتی لڑتے ہوئے اپنی مسیحی دوڑ پر بخوبی نظر رکھنا ہے، کیونکہ ایمان لانے پر پاک آمودہ روح کی مہر ہم پر لگی ہوئی ہے۔ ہم قیمت سے خریدے گئے ہیں، ہماری بہت باری قیمت صلیب پر خداوند یسوع مسیح نے اپنے بیش قیمت خون کا آخری قطرہ تک بہا کر ادا کی ہے۔ عزیزو، ہماری خاطر یسوع مسیح نے اپنی زندگی ہمیں دی۔ کیا ہم نے اپنی زندگی خداوند کو آج دی ہے؟ کیا وہ ہماری زندگی کا خداوند ہے؟ عزیزو، ابا حیثیت مسیحی ہماری سب سے اہم ذمہ داری ہے کہ ہم فرما بردار رہ کر دکھ سکھ مصیبت تنگی میں ثابت قدم اور قائم رہ کر خداوند کے کام میں ہمیشہ افزائش کرتے رہیں، کیونکہ ہم یہ جانتے ہیں کہ ہماری محنت خداوند میں بے فائدہ نہیں جائے گی۔ خداوند آپ سب کو اس کلام کے وسیلہ سے بہت برکت دے۔ خداوند آپ سب کے ساتھ ہو، آمین۔ عزیزو، اگر آپ کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت ملی ہے تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے۔ خداوند آپ سب کے ساتھ ہو، آمین۔